नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भाजपा आलाकमान ने जारी की अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची। बालाघाट विधानसभा से मौसमी सेन तो वहीं वाराणसी से प्रदीप जायसवाल को बनाया अपना अधिकृत प्रत्याशी। दो अलग अलग घटनाओं में 2 मासूम बच्चे पानी में डूबे। पहली घटना बनगंगा नदी के 15 वर्षीय बालक डूबा तो वहीं दूसरी घटना में 1 वर्ष के मासूम बालक की नहर में डूबने से हुई मौत। स्थानांतरित होकर कॉलेज पहुंचे पीजी कॉलेज प्राचार्य ने लगाई कॉलेज कर्मचारी और छात्र छात्राओं की क्लास। अनुशासन और नियमों का पढ़ाया पाठ। लालबरा की बघोली में बीते दिनों उप सरपंच के साथ हुई लूटपाट के आरोपी सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद है। 1 महीने बीत जाने के बाद भी लुटेरों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही पुलिस। बुलेटिन में आप देखेंगे नवरात्रि पर्व को लेकर जिले के प्राचीन और सिद्धपीठ मंदिरों की धूम। जानेंगे सिद्ध 19 सितंबर 2023 को करीब दोपहर 2 बजे बघोली उपसरपंच देवराम मेहरकर व उनकी पत्नी के साथ पनबीरी से बघोली मार्ग स्थित उड़ान पुल के पास घटित यह घटना हुई थी, जहां फिल्मी स्टाइल में 2 नकाबपोश अज्ञात लुटेरे मोटरसाइकिल से आए और मोटरसाइकिल के बीच में रखे 3,40,000 रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए थे। अज्ञात नकाबपोश लुटेरे सालबेरा लालबरा बैंक, कंजई चेक पोस्ट व नैनपुर के निजी पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुके हैं। परंतु लूटपाट की घटना को 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस के गिरफ्त से लुटेरे कोसों दूर है, यानी पुलिस लुटेरे को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बघोली उप सरपंच देवराम मेहरकर अपनी पत्नी रामवती मेहरकर के साथ 19 सितंबर 2023 को दोपहर में नगर मुख्यालय के सिवनी मार्ग स्थित सेंट्रल बैंक में रुपए निकालने आए थे और बैंक से देवराम मेहरकर ने अपने खाते से 1,40,000 रुपए व अपनी पत्नी के खाते से 2 लाख रुपए, इस तरह कुल 3,40,000 रुपए निकालने के बाद दोपहर करीब 2 बजे मोटरसाइकिल से अपने गांव बघोली जा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल में बैठकर 2 नकाबपोश युवक उनका पीछा करते हुए आए और लालबरा से बघोली मार्ग पर उड़ान पुल के पास बघोली उप सरपंच की पत्नी के पास रखे 3,40,000 रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। अगर महिला बैग को नहीं छोड़ती तो वह सीधे रोड पर ऊपर गिर सकती थी, जिससे उसके साथ बहुत बड़ा हादसा घटित हो सकता था और लूटपाट की घटना दिन दहाड़े भी हुई थी। वह लूटपाट करने वाले अज्ञात नकाबपोश युवक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुके हैं, परंतु लूटपाट की घटना हुए 1 माह से का अधिक समय भी बीत चुका है। इसके बाद भी अब तक आरोपी पुलिस के शिकंजे से कोसों दूर है, जबकि लूट की घटना को अंजाम देने वाले युवक लुटेरे साले लालबरा कंजे चेक पोस्ट, नैनपुर के खंडेलवाल पेट्रोल पंप सहित अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। फिर भी पुलिस प्रशासन छानबीन कर पहचान करने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं ग्राम पंचायत बघोली उप सरपंच देवराम मेहरकर ने अज्ञात लुटेरों की पहचान बताने वाले व्यक्तियों को 20,000 रुपये का इनाम देने व नाम बताने वाले व्यक्तियों का नाम गोपनीय रखने की भी बात कही। इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी दे दी है। उसको पते में लाने का, प्रकाश में लाने का पर्याप्त प्रयास किया जा रहा है। लगातार टीमें मंडला, जबलपुर, उमरिया, शहडोल यहाँ हर जगह भेजी गई हैं और अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। लगातार जितने सेंट्रल जेल है, नागपुर और छिंदवाड़ा, हर जगह आरोपियों की पहचान है तो उनके फुटेज दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, नैनपुर में लूट संबंधी आरोपी हैं, उनकी सूची मंगाई जाकर तस्दीक की जा रही है। लगातार प्रयास कर रहे हैं जल्दी को बनी। सर कुछ ऐसे सुराग मिले हुए हैं सामने आए हो? सुराग तो उनका चेहरा ही सामने है, क्योंकि लोकल का व्यक्ति कोई ऐसा होता तो पहचान में आ गया होता अभी तक। वो कोई आसपास के ज़िलों से दूर होके कहीं एग्जैक्ट जैसे ही फोटो देखे कोई पहचान लेगा तो क्लियर हो जाएगा। सर कोई नाम वगैरह रखेंगे सर इसमें? जो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसमें 5,000 का भी नाम रखा गया है। इसमें श्रीमान को और पत्र लिखा जाएगा। लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सर आवेदक के द्वारा कुछ इनाम वगैरह तो उनके द्वारा भी चर्चा हुई तो कहा कि हमारी तरफ से 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आवेदक का स्वेच्छा है, वो कितना क्या करते हैं। अभी ऐसा कोई पत्र आया सर आपके पास कि आवेदक के पास से? हमारे पास ऐसा कोई पत्र नहीं है।
अब विधानसभा चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने और नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की अधिकृत सूची जारी करना शुरू कर दी गई। जहां एक और राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस के द्वारा अपने अधिकृत प्रत्याशियों की बालाघाट जिले में सूची जारी कर दी गई, तो कुछ पार्टियों के द्वारा अब आनन फानन में अपनी पार्टियों से अंतिम प्रत्याशियों के नाम जारी किए जा रहे हैं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी के द्वारा बालाघाट जिले की 3 विधानसभा में अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए गए, तो वहीं संयुक्त क्रांति पार्टी के द्वारा बालाघाट जिले की 2 विधानसभाओं में अपने अधिकृत प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। आपको बता दें कि अब नाम निर्देशन पत्र भरने और नामांकन पत्र दाखिल करने का समय 21 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इसे देखते हुए सभी पार्टियों के द्वारा लगभग अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई। तो वहीं 21 अक्टूबर की देर शाम संयुक्त क्रांति पार्टी के द्वारा बालाघाट जिले की 2 विधानसभा में अपने अधिकृत प्रत्याशी की सूची जारी की गई, जिसमें संयुक्त क्रांति पार्टी के लिए लांजी विधानसभा से किशोर समृद्ध को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया। तो वहीं बैजर विधानसभा से महेश टेकाम को संयुक्त क्रांति पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं इस प्रकार आम आदमी पार्टी के द्वारा भी अपने अधिकृत प्रत्याशियों के जिले में 3 विधानसभा में घोषणा की गई। बालाघाट विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी शिव जायसवाल होंगे। तो वहीं कटंगी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी प्रशांत मेश्राम को बनाया गया। तो वहीं परसवाड़ा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी शिव शंकर यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 21 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें नगर के तहसील कार्यालय स्थित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से नाम निर्देशन पत्र के प्रथम दिन 21 अक्टूबर को 3 लोगों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिए गए, जहां पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी कामिनी ठाकुर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी इमरान मंसूरी सहित अधिकारी कर्मचारी बैठे रहे, जहां पर अभ्यर्थी या उनके सहायक के रूप में 3 लोगों ने रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया, जिन्हें उपस्थित जनों के द्वारा उनका नाम मतदाता सूची का मिलान कर फॉर्म दिया गया। नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि नाम निर्देशन प्रक्रिया के प्रथम दिन जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के द्वारा वाराणसी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय सहित निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया गया, जिसमें आवश्यक सुधार व बेहतर व्यवस्था किए जाने के लिए कुछ निर्देश एसडीएम दिए गए, जिसमें जिला कलेक्टर के द्वारा पूरे कार्यालय की प्रशासनिक स्थिति, कार्य की स्थिति व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 100 मीटर दूरी नामांकन केंद्र से भीड़ की बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसमें तहसील कार्यालय के सामने वाले रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। डिवाइडर के बीच गेट में बैरिकेडिंग लगाई गई। तहसील कार्यालय की बाउंड्री पर बांस बांध दी गए। वहीं सभी प्रकार के गेट बंद कर सामने मुख्य मार्ग का द्वार प्रारंभ रखा गया है। अंदर भी आवश्यक स्थान पर रस्सी बांधकर बंदिश की गई है। इस दौरान पूरे समय एसडीओपी अभिषेक चौधरी, थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान सहित बल मुस्तैदी से तैनात रहा। बिल्कुल, आज नाम निर्देशन का प्रथम दिन था और हम लोग प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक भी बैठे हुए कंटिन्यू, और इसी दौरान अभी हमारे यहाँ से 3 नाम निर्देशन फॉर्म लिए गए हैं अभ्यर्थियों द्वारा। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर साहब का भ्रमण था और साहब ने यहाँ पर देखा, हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम देखा, यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए हम लोग को निर्देशित किया गया है। वाराणसी नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से हर्षोल्लास पूर्वक धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप दुर्गा उत्सव शारदीय नवरात्र पर मनाया जा रहा है, जिसमें जगह जगह दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा मां भगवती का विशाल दरबार सजाकर मां जगदम्बे की ममतामयी प्रतिमा स्थापित कर आराधना की जा रही है। नगर के वार्ड नंबर 11 हैदराबाद मोहल्ला में मां भगवती की स्थापना विधि विधान से कर 15 अक्टूबर से नवरात्र पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पिछले 24 वर्षों से सार्वजनिक दुर्गा उत्सव महिला मंडल समिति हैदराबाद मोहल्ले के द्वारा माता रानी की आराधना की जा रही है, जहां पर इस वर्ष भी मां भगवती की राज राजेश्वरी के रूप में स्थापना कर रोजाना ही आरती व धार्मिक कार्यक्रम भजन कीर्तन आयोजित हो रहे हैं। वहीं शारदीय नवरात्र पर्व पर नगर के अनाजगंज मंदिर प्रांगण में अनाजगंज दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा मां जगदम्बा भवानी की 2 सिंह के साथ आकर्षक प्रतिमा की स्थापना कर पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ भी रोजाना ही पूजन अर्चना की जा रही है। इस दौरान रोजाना माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। 21 अक्टूबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया है। श्री गुरु नानक दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा भी गुरु नानक धर्मशाला में बाघ पर सवार मां अम्बे व माता वैष्णो देवी के 3 पिंडों की प्रतिमा विराजित कर पर्व मनाया जा रहा है।
15 अक्टूबर को मां भगवती की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिदिन मां भगवती के विभिन्न रूपों की आराधना कर आरती की जा रही है। पंडाल का भव्य निर्माण कराया गया है। ऐसे में माता रानी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। वाराणसी नगर के बचपन प्ले स्कूल में 21 अक्टूबर को गरबा नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा मां भगवती की विशेष पूजा अर्चना करने के उपरांत गरबा नृत्य डीजे की धुन पर किया गया। स्कूल की प्राचार्य ने बताया कि नवरात्र पर्व चल रहा है, ऐसे में गरबा का बड़ा महत्व है, जो एक प्रकार से माता रानी की आराधना का स्रोत है। इसका आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया है, जिसमें विद्यालय के समस्त नन्हे मुन्ने बालकों ने हिस्सा लिया। वहीं उनके द्वारा आकर्षक ड्रेस भी पहनी हुई है। इस दौरान यह रहता है कि बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आती, जिसके लिए गर्भास्थल पर बच्चों को लाने से पहले ही उनके इस संबंध में जानकारी देते हुए नवरात्र का महत्व बताया गया। इसमें सभी बालक बालिकाएं आनंद मना रहे हैं। वाराणसी क्षेत्र के ग्राम पंचायत गर्रा में भक्ति भाव के साथ नवरात्र पर्व धार्मिक आस्था के अनुरूप मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 2.5 दशक से गर्रा चौक पर माता रानी की स्थापना की जा रही है। पूरे ग्राम में एकमात्र जगह समस्त ग्रामवासी मिलकर माता रानी की स्थापना कर रहे हैं। इस दौरान जहां बच्चों के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो वहीं प्रतिदिन भजन मंडली व जस गायन का भी कार्यक्रम होता है। इस संबंध में पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए पुजारी ने बताया कि उनके ग्राम में माता रानी का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है, प्रतिदिन कोई ना कोई आयोजन यहीं होते रहता है। माता रानी के विसर्जन के द्वारा 26 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व का आयोजन होना है। वहीं 25 अक्टूबर को विशाल भंडारा का भी आयोजन होगा, जिसमें पूरा ग्राम सम्मिलित होगा। साथ ही प्रतिदिन माता रानी के जश्न व भजन कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। दुर्गा जी का नवरात्रा पूरे 9 दिन पूरे भक्ति के साथ मनाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास और पूरे मेरे ग्राम गर्रा का पूरा भरपूर सहयोग रहता है। इसमें कार्यक्रम भी करवाते हैं, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जागरण है, गांव की रामायण मंडल वगैरह है, जस पार्टी वगैरह है। नवमी के दिन क्या कार्यक्रम होगा? नवमी के दिन हमारा भंडारा इस बार दशहरे के दिन है। नवमी के दिन कलश यात्रा होती है। कल हमारी कल अष्टमी है मैया जी की, तो कल हमारे यहाँ हवन है। सीएम राइस शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्च माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वीप कार्यक्रम 21 अक्टूबर को इलेक्शन केबीसी का आयोजन किया गया। कलेक्टर डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा, जिला निर्वाचन अधिकारी बालाघाट ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया। वहीं उपस्थित कर्मचारी अधिकारियों को मतदाता की शपथ दिलाई। पूजन अर्चन के दौरान विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों के द्वारा संगीत शिक्षक के मार्गदर्शन में संगीतमय सरस्वती वंदना प्रस्तुत भी की गई। विद्यार्थियों व उपस्थित समस्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए अपनी विधानसभा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के जानकारी के साथ ही पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी 1 के लिए आयोजित इलेक्शन केबीसी की प्रशंसा की। स्वयं को विद्यार्थियों के बीच पाकर सीएम राइट विद्यालय के उत्तरोत्तर प्रगति पर खुशी भी जाहिर की।
डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा हॉट सीट पर बैठकर इलेक्शन केबीसी प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। शिक्षकगण जो निर्वाचन कार्य में पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी 1 के कार्य के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, इलेक्शन केबीसी की प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। चारों सदनों के प्रतिभागियों को इलेक्शन केबीसी के नियमों की जानकारी दी गई। अरावली सदन के द्वारा 7 करोड़ पॉइंट प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। चारों सदनों के प्रतिभागियों से नियम के अनुसार प्रश्न पूछे गए व सभी ने रोचकता के साथ प्रश्नों का जवाब दिया। 10वां प्रश्न है, पीठासीन अधिकारी द्वारा ईवीएम का कौन सा सेक्शन सील बंद नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है ये: ए कैंडिडेट सेट सेक्शन, बी ड्रॉप बॉक्स सेक्शन, सी रिजल्ट सेक्शन और डी इनमें से कोई नहीं। 3,20,000 का प्रश्न है और ये आपके खेल का दूसरा पड़ाव है। लाइफ लाइन रोक दीजिए। कौन से लाइफ लाइन यूज करेंगे सर? एक्सपर्ट की राय। एक्सपर्ट हमारे सामने बैठे हैं, एक्सपर्ट अपने सुझाव दे सकते हैं कि 4 में से कौन सा आंसर सही होना चाहिए। उसके बाद भी आप उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे आप पे डिपेंड करता है। जब आप कहेंगे तभी लाख होगा। धन्यवाद। तो पहली बात तो ये कि मुझे अवसर मिला कुछ बोलने के लिए, है ना। एक बार तालियां मेरे लिए भी हो जाए। वैसे ये प्रश्न कठिन नहीं है, काफ़ी सरल प्रश्न है जैसा मैं सोचता हूँ। आपको उत्तर बता दूं, वैसे आप इसके उत्तर जानते हैं, आप लोगों ने पता नहीं क्यों कोशिश नहीं की, थोड़ा सा गड़बड़ कर गए आप। देखो मेरे ख्याल से मैडम हाथ उठा रही उत्तर सही बताने के लिए। विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। साथ ही वर्तमान में शारदीय नवरात्र व मां सरस्वती महोत्सव लालबर्रा में भी जारी है। इस दौरान नगर मुख्यालय में कानून व शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर 21 अक्टूबर को शाम 6 बजे लालबर्रा थाना परिसर से पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। यह पुलिस का फ्लैग मार्च थाने से निकलकर बस स्टैंड होते हुए हाई स्कूल मार्ग व नगर मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने नगर वासियों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की और कहा कि सभी कानून व्यवस्था का पालन करें, नहीं करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही किए जाने की बात कही। इसी तरह वाराणसी नगर में भी 21 अक्टूबर को वाराणसी पुलिस बल व अतिरिक्त बल के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। यह फ्लैग मार्च वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर एसडीएम कामिनी ठाकुर, एसडीओपी अभिषेक चौधरी, थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान के नेतृत्व में किया गया। पुलिस थाना परिसर से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो बस स्टैंड, जयस्तंभ चौक, नेहरू चौक, अम्बेडकर चौक, गोलीबारी चौक से सब्जी बाजार होते हुए कटंगी चौक से अनाज मंडी होते हुए विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर वापस पुलिस थाना वाराणसी पहुंचा, जहां पर फ्लैग मार्च का समापन किया गया। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भोरवाई में 1 वर्ष 2 माह के मासूम बालक के घर के समीप नहर में डूब जाने से मौत हो गई। 20 अक्टूबर को 4 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह बालक अपने घर से खेलते खेलते नहर की तरफ निकल गया था। किरणापुर पुलिस ने बालक आरोपिता तेजराम पाचे 1 वर्ष 2 माह का शव पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम भोरवाही निवासी तेजराम पाचे अपने परिवार के साथ खेती किसानी और मजदूरी का कार्य करते हैं, जिसके परिवार में पत्नी सावित्री और उनका बेटा आरू है।
जिसकी उम्र 1 वर्ष 2 माह की है। तेजराम पाचे अपने घर के कुछ दूरी से रोटी बांध नहर गई हुई है। तेजराम पाचे मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था। घर में उसकी पत्नी सावित्री और बेटा आरू के अलावा परिवार के अन्य लोग रहते हैं। 20 अक्टूबर को दोपहर में बालक आरू घर में खेल रहा था। उस समय उसकी मम्मी सावित्री घरेलू काम कर रही थी। 4 बजे करीब बालक आरू घर से एकाएक लापता हो गया। सावित्री अपने बेटे आरू की तलाश कर रही थी। इस दौरान तेजराम पाचे का छोटा भाई सहजलाल खेत से आया, जिसने घर के लोगों को आरू को खोजते हुए देखा और वह भी बालक आरू को खोजने लगा और खोजते खोजते वह कुछ दूर नहर की तरफ गया, जिसने नहर के पानी में बालक आरू को चित हालत में देखा, जिसके बाद बालक आरू को नहर से बाहर निकाल कर लाया गया। बालक आरू की मौत हो चुकी थी। संभवतः बालक आरू घर से खेलते खेलते नहर की तरफ चला गया और उसकी नहर में डूबने से मौत हो गई। सहजराम पाचे द्वारा की गई रिपोर्ट पर किरनापुर पुलिस से सहायक उप निरीक्षक नेहरू बहरवंश ग्राम भुरवाही पहुंचे और मौके पर कार्यवाही की। मां दुर्गा की उपासना का महापर्व नवरात्रि जिले भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिससे लगातार मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और आराधना का क्रम भक्तों के द्वारा जारी है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक नवरात्रि पर्व को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जहां शहर के प्राचीन सिद्धपीठ मंदिरों के साथ ही शहर के मुख्य चौक चौराहों में माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो वहीं ग्रामीण अंचलों में भी नवरात्रि पर्व धार्मिक आस्था के साथ हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जहां शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि को मां कालरात्रि की पूजा के लिए शहर की प्राचीन सिद्धपीठ मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जहां मंदिरों में सप्तमी तिथि की विशेष पूजा की गई, तो वहीं भक्तों द्वारा जल और 16 श्रृंगार की सामग्री माता रानी को चढ़ाकर मनोकामनाएं भी मांगी गई। वहीं अगर बात नगर के सिद्धपीठ मंदिरों की करें, तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां पर भक्त रोजाना सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर माता रानी की विशेष आराधना कर रहे हैं। आपको बता दें कि बालाघाट नगर के सबसे प्राचीन सिद्धपीठ मंदिरों में से एक सिद्धपीठ काली मंदिर है, जो लगभग 250 वर्ष पुरानी है। बताया जा रहा है कि जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से लेकर अब तक काफी वर्षों से भक्तों के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवरात्रि में यहाँ भक्तों का तांता लगा हो, बल्कि पूरे वर्ष भर इसके कपाट खुले रहते हैं और 12 महीने भक्तों के द्वारा यहाँ रोजाना पहुंचकर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की जाती है। वहीं बड़े बुजुर्गों की माने तो यह एक रहस्यमयी मंदिर के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यहाँ माता रानी का जल से अभिषेक करने पर जल कहाँ जाता है, इसका अभी तक किसी ने पता नहीं लगा सका है। वहीं मंदिर में प्रवेश द्वार पर दूल्हा देव की प्रतिमा बनी हुई है, जो नगर के किसी भी मंदिर में नहीं होना बताया जा रहा है, जो काली मंदिर में विराजित है। वहीं देखा जाए तो नवरात्रि के इस पर्व में भक्तों का उत्साह अलग ही झलक रहा है। जहां मंदिरों में रोजाना भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं सायंकाल में मंदिर में मां दुर्गा के जस गीतों ने पूरे नगर का वातावरण भक्तिमय कर दिया है। मेरे फोन से
वहीं शक्ति की भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र में मां के भक्तगण 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। चलिए आपको एक ऐसी मंदिर के बारे में बताते हैं जहां पर माता रानी जमीन पर लेटी हुई है। यही नहीं, जो भी इस मंदिर में अपनी मुरादें लेकर आता है, माता रानी उसकी मुरादें जरूर पूरा करती है। यहाँ यह बताना बिल्कुल लाजमी होगा कि माता रानी के भक्त बालाघाट ही नहीं बल्कि बड़े बड़े महानगरों से सहित विदेशों में भी हैं, जो माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। वारासिनी रोड स्थित वन कार्यालय परिसर में मां काली की जमीन पर लेटी हुई मूर्ति कालीपाठ के नाम से आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह मंदिर शक्तिपीठ का दर्जा भी हासिल कर चुका है। बताया जा रहा है कि यह कई वर्ष पहले चरवाहे को अपने सपने में मां ने दर्शन देकर जंगलों के बीच स्थापित अपनी मूर्ति के बारे में बताया था। इस मूर्ति की विशेषता है कि इसकी लंबाई हर साल कुछ इंच बढ़ती है। मां कालीपाठ मंदिर में हर साल शारदीय और चैत्र नवरात्र के अलावा साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ लोग बताते हैं कि मंदिर वाली जगह पर कई वर्षों पूर्व घना जंगल हुआ करता था। कुछ चरवाहे अपने पशुओं को चराने आते थे। उन्हीं में से एक चरवाहा जमीन से लगी एक काली चट्टान पर आराम कर रहा था। तभी उसे सपने में मां काली ने दर्शन देकर बताया कि जिस स्थान पर वह आराम कर रहा है वह उसकी शयन स्थली है। चरवाहे ने अपने सपने वाली बात गांव के बाकी लोगों को बताई। गांव वाले ने चट्टान साफ करवाई तो उन्हें बच्ची के रूप में एक लेटी हुई मूर्ति नजर आई, जिसे वहीं स्थापित कर लोगों ने विधि विधान से मां काली की पूजा कर छोटा सा मंदिर बनवाया और मंदिर अब भव्य रूप ले चुका है। इसमें थोड़ा सा धार दुख रहा, 45 को धार दुख रहा थोड़ा सा। ठीक ये डॉक्टर दवाई लिखते हैं ना, फिर दवाई चेक कर खाते हैं, फिर दोबारा दक्षिणे नहीं देंगे, पीछे लगता है, इसलिए तनु घोर पाप काशनी संतमयम गिरितस्य काचीह अमृत विषम हस्त विष्णा सर्वम शिवम गिरिम ताम गुरुम माचे पुरुषम जगत्ताम शिवे वचना सत्या कृतम पदावर्तम विदानम याति हितम अस्ति विगुणम करुणम तजनिमक्तम परिपुण्यम परिधनम विश्रुताम आतो वितरे नीलम अनंतम कृष्णे तमिदम निस्राणम सल्लम मुकरम तमिदम समान मूर्ति मरिसुरम मानवयानम साधनम हवामयनम अग्नो शांति पृथ्वी शांति राधा शांति हृदय शांति ब्रह्मा मुरारी सुराजित निवन भासित शोभित लिंगम जन्महि लोकविनाशत लिंगम तत प्रणामित शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। वहीं वारासिनी रोड स्थित ग्राम डोंगरिया में प्राचीन बंजारी मंदिर है, जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताया जाता है कि मंदिर के पुजारी स्वर्गीय शंकरलाल कारसर्पे के स्वप्न में माता बंजारी ने दर्शन दिया था और कहा था कि मैं खाई में हूँ, मुझे बाहर निकालो। उस स्वप्न के बाद गांव वालों की मदद से माता बंजारी को खाई से निकाला गया और उनकी स्थापना की गई। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस रास्ते में काफी लोग आने जाने से डरते थे, लेकिन जब से मां बंजारी की स्थापना हुई है तब से लोग बेखौफ होकर आना जाना करते हैं। इस मंदिर के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन बुजुर्गों द्वारा बताया गया कि इस स्थान पर आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा पूजा पाठ किया जाता था। जो भी भक्त सच्ची आस्था
लेकर माँ से मुरादें मांगता है उसकी मुरादें माँ हमेशा पूरी करती है। उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर में मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित किए जाते हैं। इस साल 75 ज्योति कलश रखे गए हैं। वहीं जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कायदी के बनियाटोला पहाड़ी पर स्थित त्रिवेणी पिंड संयम श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में विराजी श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रोजाना भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहां भक्तजन 165 सीढ़ी चढ़कर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, वहीं पूजन अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में आपको बताएं कि ग्राम कायदी की पहाड़ी में विराजित जम्मू कश्मीर के कटरा की वैष्णो देवी का दूसरा स्वरूप त्रिवेणी पिंडी संगम है, जहां पर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का एक ही संगम हुआ है, जिसे त्रिवेणी पिंडी संगम कहा गया है। बताया जा रहा है कि मां वैष्णो देवी का दरबार प्रेम नगर स्थित पत्थर गली में लगता था, जहां पर गुरुदेव सागर जी द्वारा पूजन अर्चना की जाती थी। उन्हें ही एक दिन स्वप्न में मां वैष्णो देवी ने दर्शन दिया और बताया कि मैं कायदी की पहाड़ी में विराजित हूँ। 20 दिसंबर 1988 को माता का उद्गम हुआ, तब चारों तरफ खुशी और समृद्धि का आशीर्वाद मिला। बताया जा रहा है कि जो भक्त अपने घर से पैदल वैष्णो देवी मंदिर आता है और पिंडी के दर्शन करता है, मां उसकी मुरादें तत्काल पूरी करती है। मंदिर के पुजारी राजेंद्र मड़ावी ने बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी त्रिवेणी पिंडी संगम में श्री वैष्णो देवी मंदिर में 80 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं और जवारे बोए गए हैं। पर्व के दौरान प्रतिदिन जस का गायन किया जाता है और अष्टमी को हवन पूजन कर कन्या भोज कराया जाएगा। वहीं नवमी पर कलश व जवारों का विसर्जन व महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। माता तेरी
वहीं आपको बता दें कि नगर के हनुमान चौक स्थित दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर 366 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। वहीं प्रतिदिन माता रानी की पूजा अर्चना भी की जाती है और इन दिनों आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताया जा रहा है कि 1983 में शारदीय नवरात्रि में हनुमान चौक बहुत ही सूना रहता था, कोई चहल पहल नहीं रहती थी। इसी सूनेपन को लेकर और लोगों को धार्मिक आस्था से जोड़ने के मकसद से युवा दुर्गा उत्सव समिति बनाई गई, जिसमें नगर के प्रतिष्ठित लोग जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा शारदीय नवरात्रि में माता रानी की प्रतिमा विराजित की जाती है। लगभग 15 वर्ष तक नवरात्र में माता रानी की प्रतिमा विराजित किए जाता था। नवरात्र समाप्ति के बाद भी हनुमान चौक में सूनापन ही रहता था। इस सूनेपन को दूर करने के लिए धार्मिक आस्था से जुड़ने के लिए समिति के सदस्यों द्वारा दुर्गा मंदिर का निर्माण किया गया, जिसका कार्य 1996 में शुरू हुआ, जो 21 सितंबर 1998 में खत्म हुआ और उसी दिन माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बताया जा रहा है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से माता से मन्नत मांगता है, माँ दुर्गा उसकी मन्नत जरूर पूरी करती है। कंफर्म होने के बाद